हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। और ये क्वेश्चन देखने में ऐसा लगेगा कि यार ये तो फट से हो जाएगा। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस है ना, ये ही क्वेश्चंस आजकल आते हैं जो एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं और जिसमें कैलकुलेशन बहुत हैवी होती है। बट अगर कुछ एक पर्टिकुलर मैनिपुलेशन आपके दिमाग में आ गई तो ये क्वेश्चन बहुत छोटा हो जाएगा। तो दोस्तों, प्लीज इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना और आप मुझे बताना कि जो मैनिपुलेशन मैंने सोची है, क्या आप भी वो सोच पाए हो। ये आपको देख के बताना पड़ेगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन ये है, 4 points A, B, C, D lie in that order on the parabola y equal to ax square plus bx plus c. The coordinates of A, B and D are known as A minus 2 comma 3, B minus 1 comma 1, D 2 comma 7. The coordinates of C for which the area of quadrilateral ABCD is greatest. ठीक है, अब ध्यान से देखना दोस्तों इस क्वेश्चन को। पहले इस क्वेश्चन में हमें ये 3 पॉइंट्स दे रखे हैं जिससे बेसिकली पैराबोला की इक्वेशन आएगी। ये तो है ना। तो अब इसको सॉल्व करना, आप लोग वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करना। देखो दिमाग में आ गया होगा आप लोगों के, है ना, कि इक्वेशन निकालनी है, उसके करस्पॉन्डिंग पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट निकालने हैं और फिर तीसरे कोऑर्डिनेट के बाद शूलेस मेथड लगाना है। शूलेस मतलब वो जो होता है ना डिटरमिनेंट वाला मेथड जिससे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकलता है, वो लगाना है। और फिर कैलकुलेशन करनी है, dy/dx करना है। ये एक ब्रॉड आर्किटेक्चर आप लोगों के दिमाग में आ गया होगा। नहीं आया तो फिर तो इसका मतलब ये हो सकता है या तो आपने एओडी पढ़ ही नहीं रखा, और या फिर ऐसा हो सकता है कि भाई साहब आपके रिविजन ढंग के नहीं है अभी। चलो खैर मैं करता हूं इसको। द कोऑर्डिनेट्स दिस, तो आपको कुल मिला के ये देखो, ये एक पैराबोला है, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं इस पैराबोला को, ठीक है। ये एक पॉइंट है, एक काम करता हूं मैं एक्सिस क्यों बनाऊं, ऐसा मान लेते हैं एक पॉइंट यहां पर आएगा, एक पॉइंट यहां पर आएगा, एक पॉइंट यहां पर आएगा, एक पॉइंट यहां पर आएगा। ये ए आपको दे रखा है, ये बी आपको दे रखा है, ये डी आपको दे रखा है, ये सी आपको निकालना है कि ये जो एरिया है ना, ये एरिया ग्रेटेस्ट हो, ठीक है, ये एरिया ग्रेटेस्ट हो, ठीक है। तो अब देखो दोस्तों, सबसे पहले y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना। इसके अंदर मैं ये तीनों पॉइंट्स डालूंगा, -2, 3, -1, 1 और 2, 7। ये तीनों पॉइंट्स मैं यहां पे डालता हूं ताकि ए बी सी की वैल्यू निकले, ठीक है। तो 7 इज इक्वल टू 4a प्लस 2b प्लस सी, फिर 1 इज इक्वल टू a माइनस बी प्लस सी, और 3 इज इक्वल टू 4a माइनस 2b प्लस सी। वाह यार, ठीक है। अब देखो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके मेरा ये देखो क्लियर ही हो गया, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू 1 आ गया। हाँ, अब यहां पे देखो एक छोटी सी जो थॉट प्रोसेस है, देखो सम ऑफ कोफिशिएंट्स ये आ रहा है, सम ऑफ कोफिशिएंट्स ये आ रहा है, सम ऑफ कोफिशिएंट्स ये आ रहा है। इसका मतलब ABC 1 1 ही होंगे, है ना। ABC 1 1 होंगे तभी तो सम ऑफ कोफिशिएंट इधर आ जाएगा। ये क्या ना, नंबर की समझ से आ जाता है। अगर मान लीजिए आपकी नंबर की समझ अच्छी है तो ये 3 इक्वेशन लिखते ही आप बता सकते थे। बाकी आप 15-20 सेकंड लगा के और इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि भाई ये है, ये पॉइंट जो है ना, देखिए एक पॉइंट यहां पर है, एक पॉइंट यहां पर है। मैं केवल x कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूं। ये -2 है, ये -1 है, इसको मैं h मान लेता हूं, और ये 2 है, ठीक है। अब ये पॉइंट है ना दोस्तों, आप क्या करेंगे, h स्क्वायर प्लस h प्लस 1 मानेंगे, राइट। और फिर आप क्या करेंगे, इस पे शूलेस मेथड लगा देंगे। शूलेस क्या होता है, ये वाला, ठीक है, जिसमें -2, 3 लिखेंगे आप, -1, 1 लिखेंगे आप, फिर ये h जो भी है ये लिखेंगे आप, फिर 2, 7 लिखेंगे आप, फिर -2, 3 लिखेंगे। अब इससे देखिए, आप खुद सोच के देखिए, एक फंक्शन आएगा h के अंदर, है ना, एक फंक्शन आएगा f h के अंदर, फिर उसको आप डिफरेंशिएट करेंगे और फिर आप अपना आंसर निकालेंगे। दिस इज द यूजुअल मेथड विच मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डू। अगर आपने ये किया है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि सर आई हैव डन विद द यूजुअल मेथड, ठीक है। अब इसमें एक इनोवेशन बच्चे करते हैं, ठीक है। इनोवेशन नंबर 1, इनोवेशन नंबर 1, बच्चा क्या बोल रहा है कि सर मेरे को ये 5 कैलकुलेशन नहीं करनी। आप खुद सोच के देखो, ये क्वाड्रिलेटरल है, ये एरिया तो कांस्टेंट है,
ये एरिया कांस्टेंट क्यों है भाई साहब? क्योंकि ये कोऑर्डिनेट फिक्स है। तो मैं केवल सर ये 3 निकाल लूंगा, ये 3 का एरिया निकाल के ये 3 एरिया निकाल लूंगा मैं, राइट? ये 3 एरिया दोस्तों मैं निकाल लूंगा, है ना? ठीक है। अब अगर यहां पे ध्यान दिया जाए तो ये एरिया कांस्टेंट है। अब इसके अंदर मैं शूलेस मेथड लगाऊंगा, एक और इक्वेशन बन जाएगी, वो छोटी बनेगी। तो ये थोड़ा सा 15-20 सेकंड बच रहा है। मगर गॉडली थिंकिंग क्या है? व्हाट इज द गॉडली थिंकिंग? चलो, तो इनोवेशन नंबर 1 ये है कि अगर मैं इसको ए लिखूं, इसको मैं बी लिखूं, इसको मैं सी लिखूं, इसको डी लिखूं, ठीक है। इनोवेशन नंबर 1 ये है कि बीसीडी के एरिया में एओडी लगाना है, ठीक है। ये भाई साहब इनोवेशन नंबर 1 है। मगर इनोवेशन नंबर 2 क्या है, जो जनरली आप लोग इग्नोर करते हो? आप देखो इस ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल के अंदर ये बीसीडी है, राइट? ये बी फिक्स है, ये डी फिक्स है। तो इसका मतलब बेस इज फिक्स्ड, बेस इज फिक्स्ड। तो इस एरिया को मैक्सिमाइज करने के लिए आपको एच को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, एच को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, एच को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। अब एच को मैक्सिमाइज करने का मतलब क्या है दोस्तों? सीधी सी बात है, ये मैक्सिमम कब होगा? जब ये पूरा आपका पैराबोला है, जब यहां पे जो टेंजेंट आएगी, ये जो टेंजेंट है, ये सोचने वाली बात है ना, ये सोचने वाली बात है, यही कॉमन सेंस कहता है। ये जो टेंजेंट है ना और जो ये स्लोप है वो बराबर होगी। बीडी की जो स्लोप है वो इस टेंजेंट की स्लोप के बराबर होगी। भाई आप खुद सोच के देखो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और लॉन्गेस्ट डिस्टेंस जो होता है वो अलोंग द कॉमन नॉर्मल आता है। तो ये लेंथ कॉमन नॉर्मल है दोनों लाइन के करस्पॉन्डिंग, इन दोनों लाइन के बीच में, है ना, ये कॉमन नॉर्मल की तरह एक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये टेंजेंट और ये बीडी लाइन की जो इक्वेशन, बीडी लाइन की जो स्लोप है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखो यहां पे एम निकाला अपन ने। आप सोच रहे हो ये पूरा एफर्ट नहीं कर रहा हूं मैं, कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मैं सीधा एम निकाल रहा हूं। अब बीडी की स्लोप निकालो, 7 - 1 8, 7 - 1 8 लिख रहा हूं मैं। देखो इतना सोचने के बाद मान लो कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर दे, क्या होगा उस इंसान का? ठीक है, तो 7 - 1 6, 2 - -1 3, तो ये 2 हो गया, ठीक है भाई साहब। तो ये स्लोप आपकी कितनी हो गई? 2 हो गई। अब यहां पे हम क्या करेंगे? स्लोप तो अपनी 2 आ गई, बहुत सिंपल है। डिफरेंशिएट करो इसको डिफरेंशिएट करो, y = x² + x + 1 को, ठीक है। तो 2x + 1 आ गई, 2x + 1 = 2 है। तो x कितना आ गया आपका? तो आपका कोऑर्डिनेट हाफ आ गया। अब हाफ को पुट कर दो, 1/2, 7/4 ही आ जाएगा, करेक्ट है। तो ऐसे आप लोगों का दोस्तों आंसर आ गया। देखिए कितना इजीली ये इनोवेशन आपने लगाया। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कोई सोच भी नहीं रहा था यहाँ पे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लोगों को लगाना है। डिस्टेंस बिटवीन 2 कर्व्स, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 कर्व्स अलोंग द कॉमन नॉर्मल होता है, ये चीज लगाई। थोड़ा सा अगर ज्योमेट्री अच्छा है तो बहुत अच्छा है। देखो कितना अच्छा सोचा अपन ने कि बेस कांस्टेंट है, तो भाई हाइट पे डिपेंड करेगा, क्योंकि हाफ बेस इंटू हाइट होता है। बेस फिक्स्ड है तो हाइट को ही मैक्सिमाइज करना है, एरिया मैक्सिमाइज हो जाएगा। ये सब कुछ चीज़ें सोचते हैं तो बहुत अच्छा रहता है दोस्तों। तो आप लोग अगर सोचते हैं कि सर जो टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं वो फास्ट कैसे सॉल्व करते हैं, तो यही कुछ तरीके होते हैं जो उन लोगों को पता होते हैं। इसके लिए क्या है ना, बेसिक मैथमेटिक्स अच्छी होनी चाहिए। बेसिक मैथमेटिक्स क्या होता है? बेसिक ज्योमेट्री, बेसिक नंबर थ्योरी, बेसिक अलजेब्रा, ये सब चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी भी अगर आप लोग चाहो तो इन सब चीज़ों पर मेहनत कर सकते हो। जो खासकर 11th में बच्चे आए हैं वो ये सब चीज़ें सीखें, ठीक है। तो चलो अब अगले एपिसोड में मिलेंगे दोस्तों, ऐसी ही कुछ अमेजिंग मैनिपुलेशन लेके। तब तक के लिए लेट्स क्रैक इट।